तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फराज अहमद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो में। आज हम जिस शहंशाह के ज़हूर के बारे में बात करेंगे, उस शहंशाह का नाम है शहज़ादा अली अकबर। एक ऐसी मोतबर हस्ती कि जिनको शबी कहा जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक ऐसी शबी है, एक ऐसे हुस्न वाले कि जिनके हुस्न पर अगर मैं आयत पढ़ूँ तो कुरान की तो बिल्कुल गलत नहीं, कि जिनके हुस्न पर आयत आती हो वशम्स वज़्ज़ुहा। इनके चेहरे के हुस्न की बात हो तो कुरान की आयत कहती है वशम्स वज़्ज़ुहा। जिनकी ज़ुल्फ़ों की बात हो तो कुरान कहता है वल्लैल इज़ा यग़शा। और जो रात को चादर ओढ़ कर अपने घर से निकले तो कुरान आवाज़ दे अय्युहल मुदस्सिर अय्युहल मुज़म्मिल। आज हम उसी शहज़ादे के बारे में बात करेंगे जो इमाम हुसैन आली मकाम के दूसरे फर्जंद, मेरे बादशाह के दूसरे फर्जंद हैं आप, जिनका नाम है शहज़ादा अली अकबर। शहज़ादा अली अकबर इमाम हुसैन की 32 साल की शब नमाज़ से, अल्लाहु अकबर, 32 साल मेरे बादशाह ने नमाज शब पढ़ी और तब जाकर अली अकबर खुदा ने आपको दिया, तब जाकर खुदा ने आपको अपने नाना की सूरत में शहज़ादा अली अकबर दिए, तोहफा पेश किया। शब नमाज का एक बहुत बड़ा मकाम है, उससे हर हाजत पूरी होती है। यही कहूँगा आप भी पढ़ा करिए। इमाम हुसैन नमाज शब में दुआ किया करते थे। इमाम हुसैन नमाज शब में दुआ किया करते थे, मेरे अल्लाह मुझे मेरे नाना की बहुत याद आती है, मुझे अब की बार जो बेटा देना वो मेरे नाना की शबी हो, हम शक्ल पैगंबर हो। और हुसैन ये इसलिए कहते थे क्योंकि जब हुसैन परेशान होते थे तो इमाम हुसैन अपने नाना की बचपन में ज़ियारत करते थे, तो सरकार अपनी तमाम मुश्किलात को भूल जाते थे चेहरे की ज़ियारत करके। इसलिए हुसैन अल्लाह से कह रहे थे कि मुझे मेरे नाना की सूरत में एक बेटा था। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा फरमाते हैं कि अगर मेरे अल्लाह मुझे 1000 बेटे देता मैं सबके नाम अली रखता। अल्लाह अगर मुझे 1000 बेटियां देता तो मैं 1000 बेटियों के नाम फातिमा रखता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर को मांगा। खुदा ने 11 शाबान को मेरे बादशाह के हाथों पर महबूब खुदा की शबी बनाकर इमाम हुसैन को एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम था अली अकबर। 32 साल तक मेरे बादशाह ने अली अकबर को मांगा। एक जुमला कह दूं, एक जुमला कहूँ, देखें इमाम हुसैन 32 साल तक शब नमाजों में अली अकबर को मांगते रहे, अल्लाह ने 32 साल बाद क्यों अता फरमाया? सवाल है ना एक कि 32 साल बाद क्यों मिला? क्योंकि हुसैन अल्लाह से बेटा नहीं, दूसरे मोहम्मद मांग रहे थे, मोहम्मद मांग रहे थे। तो 32 साल तक शब नमाजों का तोहफा अल्लाह ने शहज़ादा अली अकबर के सूरत में मौला हुसैन को दिया। अली अकबर का मकाम इतना बुलंद है कि दुनिया अगर अली अकबर और सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों साथ हो तो पहचान नहीं सकते मोहम्मद कौन है, अली अकबर कौन है। कह गया, बहुत बड़ा जुमला कह गया। देखें अली अकबर और मोहम्मद जब साथ खड़े होंगे क़यामत में तो आप लोग क्या सोचेंगे? मोहम्मद कौन से है? आईने के सामने आप खड़े हो जाएं तो आईने के सामने है वो आपका अक्स है, हूबहू आप जैसा है। तो अली अकबर सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी मुबारका है। शहज़ादा अली अकबर का आज कुछ ज़हूर पढ़ूंगा। मौला कासिम का ज़हूर आप लोगों को याद है, तो आज मैं शहज़ादा अली अकबर का ज़हूर पढ़ रहा हूँ। बादशाह घर में थे। एक रात पहले मेरे बादशाह ने मस्जिद नबी में ऐलान किया, कल के दिन हुसैन से जो मांगोगे हुसैन तुम्हें अता करेगा, और हुसैन कल अता करे। उस रात जुमला पेश कर रहा हूँ, उस रात जितने भी लोग
मदीने के थे और जितने बाहर से आए थे उन्होंने ईशा की नमाज पढ़कर अपने घरों का रुख नहीं किया। उन्होंने घरों का रुख नहीं किया, सारी रात मस्जिद नबवी के बाहर गुजार दी। मस्जिद नबवी के बाहर लेट गए और उस रात मर्दमशुमारी सितारों को गिनते रहे, जागते रहे, जाग कर गुजारी। मुझे अभी तक दो रातों का तज़किरा करूँगा। एक रात वो है कि जब अली अकबर के लिए दुनिया जाग रही है, और एक रात वो थी जब खैबर में अलम की बात थी। जब खैबर में अलम की बात थी तो अलम की बारी भी सहाबा सोए नहीं थे। तो वहीं से एक मसला तो समझ आ गया कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कल अलम मर्द को दूंगा, कल अलम मर्द को दूंगा। तो आपने गौर नहीं किया, सरकार ने अपनी ज़बान से अलम का नाम लिया है, अलम का तज़किरा भी किया है। और सहाबा उस रात सोए नहीं, उस रात सहाबा कराम सोए नहीं। तो अब मैं कहना ये चाहूँगा कि जो कहते हैं अलम बिद्दत है, देखें इस्लाम में अलम है, इस्लाम में अलम है। और अगर अलम बिद्दत होता तो सहाबा तमन्ना क्यों करते खैबर की अलम की। तो बहरहाल कभी इस पर भी आऊँगा, लेकिन आज मुझे शहजादा का ज़हूर पढ़ना है। उस रात 10 शाबान की रात की बात कर रहा हूँ। कोई बंदा मदीने का सोया नहीं था, सोया नहीं था। क्या कर रहा था? इंतज़ार में थे वो कौन सी खुशखबरी है, ऐसा क्या इमाम हुसैन के पास आने वाला है कि वो इतना कुछ देंगे। मेरे बादशाह ने अली अकबर के ज़हूर पर जो इतना अता कर दिया था, मैं सिर्फ एक फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ, छोटा सा, बर्दाश्त कर लीजिएगा, बहुत बड़ा जुमला है इस छोटे से फ़ज़ाइल में। इमाम हुसैन आली मकाम ने अपने बेटे अली अकबर का सदका जो उम्मत को बांटा है, वो सदका इतना था कि जिसका जितना बड़ा भी कर्जा होता था वो अगले दिन दूसरे वाले मकरूज के घर पहुंचकर कहता था कि हुसैन ने खराज दी है, अब तो वापस कर दो। हुसैन ने तुम्हें इतना तो अता कर दिया है, अब तो मेरा कर्जा उतार दो। सोचें, जिसने अपने बेटे का सदका इतना दिया हो, जिसमें मकरूजों का कर्जा अदा हो जाए, मकरूजों का कर्जा अदा हो जाए, उस हुसैन ने, उस बादशाह ने अपने बेटे की कितनी मोहब्बत की है। 32 साल ऐसे तो नहीं मांग लिया, और 32 साल बाद खुदा ने बेटे नहीं मोहम्मद दिए। अब आऊँगा इस दलील पर कि कैसे दिए। देखें, 3 शाबान को सरकार मोहम्मद के हाथों पर हुसैन आए थे। तो जब हुसैन आए थे तो हुसैन कह रहे थे नाना, जब हुसैन अपने नाना के हाथों पे थे तो नाना कह रहे थे हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। लेकिन 11 शाबान को निवा अनामिनल हुसैन समझ आ गया कि जब बादशाह के हाथों पर अली अकबर आए, और अली अकबर शबीह पैगंबर थे, अली अकबर शबीह पैगंबर थे। और अली अकबर शबीह पैगंबर होने के बाद जब सरकार इमाम हुसैन के हाथों पर आए तो हुसैन कह रहे हैं नाना व अना मिनल हुसैन, यानी जब तक हुसैन नाना की गोद में थे तब तक हुसैन मोहम्मद से थे। जब अली अकबर मिल गए हुसैन को, हुसैन कह रहे थे नाना मैं आपसे और आप मुझसे। तो मेरे बादशाह शहजादा अली अकबर का ज़हूर ऐसे हुआ है। ऐलान किया था ना मेरे बादशाह हुसैन ने कि ले आओ कि कल मस्जिद नबी के अंदर चीज़ें बांटूंगा। तो मेरे बादशाह ने मस्जिद नबी में जाने की तैयारी की। अब मस्जिद में जाने का हाल पड़ रहा हूँ। इमाम हुसैन के एक हाथ की तरफ 100 गुलाम, दूसरे हाथ की तरफ 100 कनीज़ें, और इन दोनों के हाथों में
एक हाथ में जितने भी पीछे 100 गुलाम थे, उन 100 गुलामों के हाथों में 100 किस्म के जेवरात, चांदी, जवाहरात, और दूसरे के हाथों में भी तमाम खजाने, सोना, चांदी, जेवरात, याकूत, दमूल मेरे बादशाह ने अता की। और मेरे बादशाह के पीछे खड़े हैं कमरे बनी हाशिम, कमरे बनी हाशिम मौला अब्बास। मेरे बादशाह ने अली अकबर को अपने हाथों पर सीधा उठाकर आगे चल रहे हैं कि पीछे अब्बास अपने हाथों से तमाम हाथों में जितने अशरफियाँ, जितने जवाहरात, जितना जेवर, जितना चांदी आ रहा है उतना बांटते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हुसैन मस्जिद में दाखिल होते हैं। मौला हुसैन मस्जिद में दाखिल होते हैं और मेरे बादशाह जब मस्जिद में दाखिल हो गए, मेरे बादशाह मस्जिद में दाखिल होने के बाद कतार बनाई तमाम लोगों ने, और जो आ रहा है अली अकबर को देख रहा है और सोच रहा है चेहरा तो उसका है तो इनके नाना है, चेहरा तो उनका है जो इनके नाना है, और जा रहा है। तमाम जितने भी लोग थे तमाम आए, सब ने ज़ियारत की और इमाम हुसैन ने सदका दिया। इतना सदका दे दिया कि जिसने जो मकरूज था उसके दरवाजे पर कर्जादार पहुंचा था और कह रहा था तुम्हें इमाम हुसैन ने इतना कुछ दे दिया, अब तो मेरा कर्जा वापस करो। सोचें, जिस बादशाह ने इतना अता किया हो अपने बेटे की आमद पर, उन बादशाह का अपना मकाम कितना होगा, उनके नाना ने उनकी पैदाइश पर कितना बांटा होगा। और मेरे बादशाह ने सब कुछ दिया। जनाबे अली अकबर 18 बरस के थे, 18 बरस के थे शहजादा अली अकबर। और शहजादा अली अकबर बहुत हसीन, बहुत जमील, चेहरे में आप सर से पैर तक सरकारे मोहम्मद की शबीह थे। मैंने कहा कि सरकारे मोहम्मद मुस्तफ़ा की 100% शबीह का नाम अली अकबर है, 100% शबीह का नाम अली अकबर है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने इन्हें पाला और इनकी परवरिश की, और शहजादी ने 18 साल तक इन्हें पर्दों में रखा, शहजादा अली अकबर। जब ये पैदा हुए मेरे मौला हुसैन ने इनको दे दिया शहजादी को पालने के लिए। इमाम हुसैन आली मकाम ने हर किसी को इतना दिया कि वो माला माल हो गया। भूख मिट गई थी पूरे मदीने में, इतना अता किया था इमाम हुसैन, इतना अता किया था मेरे मौला हुसैन ने कि भूख मिट गई थी मदीने से कुछ दिनों के लिए। अपने बेटे की आमद पर इतना अता किया था, और आखिर में जब सबको अता कर दिया, आखिर में बहन शहजादी ज़ैनब आती हैं। कहा भैया सबको अता किए जा रहे हो, इस बहन को भी तो कुछ अता करो। तो मेरे बादशाह ने अली अकबर को अपने हाथों से शहजादी ज़ैनब के हाथों में थमा कर कहा अब ये है, ये ले जाए, अब ये है, ये ले जाए। तो मेरे बादशाह ने अली अकबर जैसी मोतबर हस्ती किसको दी? शहजादी ज़ैनब को, शहजादी ज़ैनब को दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फातिमा उम्मे अबीहा है, अपने बाप की भी माँ है, और अली अकबर है शबीह रसूल, और बीबी ज़ैनब है शबीह फातिमा ज़हरा। तो जिनकी परवरिश बीबी ज़हरा ने की हो, और उन्हीं की परवरिश उन्हीं की बेटी फातिमा ज़हरा की बेटी बीबी ज़ैनब परवरिश कर रही हैं वक्त के मोहम्मद को, तो बीबी ज़ैनब भी उम्मे अबीहा है अली अकबर की। शहजादा अली अकबर को अपने हाथों में लेकर शहजादी अपने सहन में है, और बीबी ने एक लोरी
वो लोरी के अल्फाज हैं, मैं आपको वो अल्फाज दूंगा। वो लोरी बहुत लंबी है। मेरी बीवी कहती है, दी चांद को देखकर कहती है, मेरे अकबर को देखकर चांद से भी रहा नहीं जा रहा। मेरे अकबर के हुस्न को देखकर चांद भी छिप गया। सूरज था वो पूरा जाहिर नहीं होता था कि क्यों जाऊं बाहर, अब नीचे नूर तो इनके पास है। तो ये वो है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सरकार, 8वें इमाम की बारगाह। 8वें इमाम जनाब इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में एक शख्स आता है। वो कहता है, मौला अली अकबर के फ़ज़ाइल सुनाए। मैं अली अकबर का फ़ज़ाइल सुनना चाहता हूँ, आपके जद का फ़ज़ाइल सुनना चाहता हूँ। देखिए, मासूम जब किसी मासूम की तारीफ़ करता है वो हम जैसे नहीं करता, वो हम जैसी नहीं करता। मासूम क्योंकि खुद भी मासूम है तो वो वैसी पढ़ेगा जैसी वो खुद जानता है। और ये ख़ानदान कौन है? अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। ये सब के सब मोहम्मद हैं। ये कुरान के पारे हैं। इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में एक शख्स आकर कहता है, मौला अली अकबर का फ़ज़ाइल सुनाए। मौला के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और मौला कहते हैं, जुमला संभाल लीजिएगा। बहुत बड़ा जुमला कहा है इमाम मूसा काज़िम ने जनाब अली अकबर की बारगाह में। पेश करना चाहता हूँ आज के दिन तोहफ़तन। इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं कि जो दिखाई ना दे वो होता है अल्लाहु अकबर। जो दिखाई ना दे वो होता है अल्लाहु अकबर, और जो ज़ाहिर हो जाए उसे अली अकबर कहते हैं। जो ज़ाहिर हो जाए उसे अली अकबर कहते हैं। तो सोचें, जो दिखाई ना दे वो अल्लाहु अकबर है, जो ज़ाहिर हो जाए तो अली अकबर है। अबू तालिब के बेटे सिर्फ अली हैं और हुसैन के बेटे हैं अली। इमाम हुसैन के बेटे हैं अली। मैं मवाजना नहीं कर रहा लेकिन बता रहा हूँ, इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर हैं और अली के बेटे खाली हुसैन हैं। मेरे बादशाह का इतना मकाम है, शहज़ादा अली अकबर का हुस्न इतना था कि जब आप पैदा हुए 5 पंजतने पाक ये ज़मीन पर उतरे हैं। क्योंकि जब इनमें किसी की भी विलादत होती है तो ये 5 लाजमी आकर प्यार देते हैं और इनका प्यार देने का अंदाज ही निराला है। शहज़ादा अली अकबर इमाम हुसैन के हाथों में है कि सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा पंजतन के पहले चिराग सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। अली अकबर को हाथ में लेकर कहते हैं, अपनी तमाम तर सर से पैर तक का हुस्न मैंने अली अकबर को दिया। अब सरकार अली ने अली अकबर को उठाया। सरकार अली अकबर को मौला अली उठाकर कहते हैं, मैंने अपनी तमाम बहादुरी और जुरात, अपनी तमाम बहादुरी और जुरात अली को दी। हुसैन आपके बेटे अली को दी। अब हाथ में आए मौला हसन के। मौला हसन मुस्कुरा कर कहते हैं, मौला हसन मुस्कुरा कर कहते हैं, मौला हसन कहते हैं, हुसैन मैंने आपके अली अकबर को अपनी तमाम तर सखावत दी। इमाम हुसैन कहते हैं, मैंने अपना सब कुछ अली अकबर को दे दिया। इमाम हुसैन कहते हैं, मैंने अपना सब कुछ अली अकबर को दे दिया। अब आखिर में रह गई शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मेरी पाक बीबी अली अकबर को उठाती हैं और कहती हैं, अली अकबर फातिमा अपनी उम्र दे रही है। यही वजह है कि करबला में अली अकबर की उम्र मुबारक 18 बरस थी और मेरी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र भी 18 बरस थी। तो हाथों पर पंजतन पाक के चले अली अकबर, और जब जैसे जैसे जवान होते गए शहज़ादा अली अकबर जैसे जैसे जवान होते थे तो मौला अब्बास इनके साथ रहते थे। मौला अब्बास इनके साथ रहते थे और जब अली अकबर और अब्बास साथ चलते थे तो मदीने में चर्चे होते थे, देखो ज़रा मोहम्मद और अली जा रहे हैं, मोहम्मद और अली जा रहे हैं। ये जा कौन रहे थे? सरकार अली अकबर और जनाब अब्बास।
تو مدینے کے لوگ دیکھ کر تو کہہ سکتے تھے علی اکبر اور عباس کو محمد اور علی جا رہے ہیں۔ تو یہ میرے بادشاہ کے مقامات ہیں۔ ایک میں اس کا نام بدوی بتایا جاتا ہے، اور وہ فضائل اس نے پڑھے جناب علی اکبر کو دیکھ کر۔ کچھ فضائل وہ ہیں جو برداشت سے باہر ہیں، تو وہ پڑھنے کا فائدہ کچھ نہیں۔ تو ابھی میں نے علی اکبر کا این بھی نہیں پڑھا، ابھی میں نے علی اکبر کا این بھی نہیں پڑھا۔ 21 منٹ میں آپ کو شہزادہ علی اکبر سمجھ نہیں آنے والے، معتبر ہستی ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ جو محمد ہے یہ بس ان کی شبیہ ہے۔ اب جو فضائل ہیں شہزادہ علی اکبر کے، وہی فضائل جناب محمد کے بھی ہیں۔ جو فضائل سرکار کے ہیں وہی ان کے ہیں، کیونکہ یہ شبیہ رسول ہے۔ ناظرین، 21 منٹ کے اندر علی اکبر سمجھ نہیں آنے والے، اور میں نے ابھی بہت چھوٹا قطرہ بھی نہیں پڑھا ان کے فضائل کو، صرف بتایا ہے کہ امام حسین نے کیا باتاں، علی اکبر کا کیا حضور تھا۔ کبھی پڑھنے پر آؤں گا تو آپ کو لگے گا پتہ کہ یہ ہیں کیا۔ 21 منٹ میں سمجھیں گے آپ علی اکبر کو۔ اتنا بڑا میرے امام موسیٰ کاظم کا جملہ کہ جو دکھائی دے وہ یہ ہے، جو دکھائی نہ دے وہ اللہ ہے۔ تو پوچھا کریں اس بات، وہ عقلوں سے بعید ہیں، وہ آپ کی سمجھ میں آنے نہیں۔ بس میں ایک جملہ اس کا دیکھ کر اپنا ختم کروں گا یہ بات، کہ اس نے جناب علی اکبر کو دیکھ کر کہا تھا کہ میں نے محمد کو ایک کم سنی میں دیکھا تھا، میں نے محمد کو کم سنی میں تو دیکھا تھا، لیکن آج میں محمد کو دیکھ رہا ہوں۔ بچپن میں محمد ایسے تھے، محمد بچپن میں ایسے تھے۔ شہزادی زینب نے علی اکبر کو ماں کی طرح، بلکہ ماں ہی تھی، پالا۔ علی اکبر حسن کے چاند تھے، حسین کے گھر پھر محمد آئے۔ ناظرین، یہ ہیں شہزادہ علی اکبر۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آج صرف میں نے ان کا ظہور پڑھا ہے، صرف ان کا ظہور پڑھا ہے۔ ان کے وہ فضائل ہیں، اگر بتانے پر آ جاؤں تو کیا لطف آئے گا، لیکن ابھی صرف ولادت تھی تو میں نے ولادت کا پڑھا۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں اس پر بھی ایک کروں گا۔ میری اگلی ویڈیو جناب امام زمانہ سرکار پر ہے اور امام مہدی پر ہے۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد میں اپنے واپس جو میری ویڈیوز ہوتی تھی برزخ کے بارے میں اس کے واقعات پر واپس آؤں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جشن شہزادہ علی اکبر سب کو مبارک ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔
مرادوں سب کی امیدوں سب کی مرادوں کو پالتا ہے یہ میرا مولا سب کی امیدوں سب کی مرادوں سب کی امیدوں سب کی مرادوں کو پالتا ہے یہ میرا مولا سب کی امیدوں سب کی مرادوں سب کی امیدوں سب کی مرادوں کو پالتا ہے یہ میرا مولا سب کی امیدوں سب کی مرادوں سب کی امیدوں سب کی مرادوں کو پالتا ہے یہ میرا مولا سب کی امیدوں سب کی مرادوں سب کی امیدوں سب کی مرادوں کو پالتا ہے یہ میرا مولا سب کی امیدوں سب کی مرادوں سب کی امیدوں سب کی مرادوں کو پالتا ہے یہ میرا مولا سب کی امیدوں سب کی مرادوں سب کی امیدوں سب کی مرادوں کو پالتا ہے یہ میرا مولا سب کی امیدوں سب کی مرادوں سب کی امیدوں سب کی مرادوں کو پالتا ہے یہ میرا مولا سب کی امیدوں سب کی مرادوں سب کی امیدوں سب کی مرادوں کو پالتا ہے یہ میرا مولا سب کی امیدوں سب کی مرادوں سب کی امیدوں سب کی مرادوں کو پالتا ہے یہ میرا مولا سب کی امیدوں سب کی مرادوں سب کی امیدوں سب کی مرادوں کو پالتا ہے یہ میرا مولا سب کی امیدوں سب کی مرادوں سب کی امیدوں سب کی مرادوں کو پالتا ہے یہ میرا مولا سب کی امیدوں سب کی مرادوں سب کی امیدوں سب کی مرادوں کو پالتا ہے یہ میرا مولا سب کی امیدوں سب کی مرادوں سب کی امیدوں سب کی مرادوں